नमस्कार मित्रों। आज पहले पूंछ जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान के द्वारा एक कातिलाना हमला कर हमारे 2 फौजी जवानों को शहीद किया गया और उसके बाद लगभग 1 से 1.5 घंटा पहले कुलगांव जम्मू कश्मीर में एक और गंभीर और कुख्यात उग्रवादी हमले में 5 सिपाहियों और 2 बैंक के अधिकारियों की उग्रवादियों द्वारा दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से हम हमारे वीर जवानों और जम्मू कश्मीर पुलिस के सिपाहियों और बैंक के अधिकारियों के प्रति अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त करते हैं और उनकी शहादत को सलाम भी करते हैं। सैनिकों की हत्या कर पाकिस्तान द्वारा उनके शवों को शत विषप्त करना एक कायर और विकृत मानसिकता को उजागर करता है। यह दर्शाता है कि एक पड़ोसी देश मानवता की हदों को छोड़ कहां तक गिर सकता है। हम इस कायरतापूर्ण और विकृत मानसिकता से के इस हमले की निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। एक तरफ पाकिस्तान आए दिन षड्यंत्र के तहत हमारे सैनिकों पर कातिलाना हमला करता है, तो दूसरी तरफ आए दिन पाकिस्तान निर्यातित उग्रवादी हमारे सैन्य संस्थानों और दूसरे संस्थानों पर हमला कर पुलिस और आम जनमानस की आए दिन हत्या कर रहे हैं। केवल जम्मू कश्मीर में पिछले 3 साल में 200 से अधिक सैनिक वीरगति को प्राप्त हो चुके, 91 सामान्य नागरिकों की जान चली गई। और इतना ही नहीं, पूरे देश में अगर आप उग्रवाद, पाकिस्तान निर्यातित उग्रवादियों, नक्सलवादियों और पाकिस्तान द्वारा हमला जो हुआ है, अगर आप उनका आंकड़ा देखें तो चौंकाने वाला है। 575 जवान पिछले 3 साल में वीरगति को प्राप्त हुए। 877 नागरिकों ने उग्रवाद और पाकिस्तान से आने वाली गोलियों से लड़ते हुए देश के लिए कुर्बानी दी। 1343 बार पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर में सीमा रेखा का उल्लंघन किया। 12 से अधिक बड़े उग्रवादी हमले पाकिस्तान जम्मू कश्मीर और पंजाब में कर गया, चाहे वो जुलाई 2015 का गुरदासपुर उग्रवादी हमला हो, अगस्त 2015 का उधमपुर उग्रवादी हमला हो, जनवरी 2016 का पठानकोट उग्रवादी हमला हो, फरवरी 2016 और जून 2016 का पंपोर उग्रवादी हमला हो, सितंबर 2016 का दिल दहलाने वाला उरी में हमारे सैन्य संस्थान का हमला हो, और चाहे हाल में ही अप्रैल 26, 2017 को कुपवाड़ा का हमला हो, जहां हमारे सैनिक अधिकारी और जवान वीरगति को प्राप्त हुए, और चाहे वो 1 मई 2017 का पूंछ का हमला हो और कुलगांव का हमला हो, जहां हमारे 7 सिपाही और सेना के जवान और 2 बैंक के अधिकारी वीरगति को प्राप्त हुए। दोस्तों, सच यह है कि इस प्रकार के व्यापक उग्रवादी हमले, इस प्रकार आए दिन पाक के द्वारा हमारी सेना पर किए जाने वाले हमले इस देश में राजनीतिक नेतृत्व की कमी को दर्शाता है। इस देश में नीति और नियत के अभाव को दर्शाता है, और सबसे अधिक राष्ट्रीय सुरक्षा में हो रही भारी चूक और भूल को दर्शाता है। सच यह है कि 125 करोड़ की आबादी वाला यह देश मौजूदा भाजपा सरकार से जवाब मांग रहा है। हम पाकिस्तान को 56 इंच का सीना कब दिखाएंगे? हम पाकिस्तान से आंख तरेर कर कब बात कर पाएंगे? कितनी मांओं और बहनों को अपने बेटों, पतियों और भाइयों की कुर्बानी देनी पड़ेगी
जब पाकिस्तान से आने वाली गोलियां और आने वाला उग्रवाद रुक पाएगा? कब तक हम कूटनीतिक और सामरिक दृष्टि से शून्य में खड़े नजर आएंगे? और कब जागेगी भारतीय जनता पार्टी सरकार? प्रश्न ये है, और इसका जवाब ये देश मांग रहा है, क्योंकि अब बातें नहीं, अब एक ठोस नीति और एक ठोस कार्य प्रणाली की आवश्यकता है। बहुत संक्षिप्त में मैं अंग्रेजी में कहूंगा, 2 आर्मी men made the supreme sacrifice in Poonch, Jammu and Kashmir today. Not only that, about an hour and a half ago, in a brutal terrorist attack, 5 policemen and 2 bank officers have lost their lives. On one side, Pakistan attacks our army men on a daily basis in a completely unprovoked fashion. And on the other side, Pakistan exported terror attacks our military and civil installations on a daily basis, leading to casualties by our army people as also by our civilians. In Jammu and Kashmir alone, in last 3 years, 200 Jawans have made the supreme sacrifice. 91 civilians have lost their lives. And if we look at the all India figures, they are indeed shocking. 575 Jawans of paramilitary forces, police and army have lost their lives. 877 civilians have made the supreme sacrifice for the country. In Jammu and Kashmir alone, Pakistan has committed border ceasefire violations 1,343 times. There have been 12 major terrorist attacks in Punjab and Jammu and Kashmir in last 1.5 years alone. What is the government doing? Does it not show lack of a credible political leadership in the country? Does it not show absence of a policy or direction to either tackle Pakistan or to deal with terrorism in India? And it really shows a serious lapse in national security on part of the present BJP government. On behalf of 125 crore Indians, we want to ask the relevant questions. When will Government of India and the current BJP government show the 56 inches chest to Pakistan? When will we speak to Pakistan in the language of red eyes that BJP used to speak about and its leadership used to swear by? How many more brothers, sisters and husbands would be lost before we can have a credible and a decisive policy to tackle Pakistan and to deal with terrorism? For how long will we have a complete vacuum in our diplomatic as also the strategic policy of dealing with Pakistan and terrorism? And when will BJP government wake up from its slumber? We have seen enough rhetoric and we have seen a lot of words. Time for a decisive policy and a decisive line to tackle terrorism as also to tackle Pakistan, which continues to kill our soldiers, mutilate their bodies in a complete act of cowardice day after day. And that is the relevant question that people of this country want to know. Any questions, you're welcome to ask. Unofficial reaction from Pakistan has come wherein they are denying the fact that they have mutilated the body of Indian Jawans. What should be India's policy when Pakistan continues to be in denial? Tragically, post-independence, in last 3 months, this is the third instance where either Pakistanis or Naxals have mutilated the bodies of our Jawans and paramilitary personnel. Never in the history of India in last 70 years, 3 successive incidents have happened in less than 90 days. Question is, Pakistan can live in denial. Naxals can run away after mutilating the bodies of our Jawans. But what is Government of India doing about it? Will Government of India now wake up from its slumber? Will BJP show red eyes and speak to Pakistan in the language of 56 inches chest
that its leadership used to speak about, and that is a question that people of India want to have an answer to. I'll come to you. पाकिस्तान आए दिन इस देश के जवानों की षड्यंत्र कर बगैर कारण के हत्या कर रहा है। एक विकृत और कायर पाकिस्तान हमारे जवानों के शत विषप्त करने का दुस्साहस कर रहा है। पाकिस्तान निर्यातित उग्रवाद आए दिन हमारे सैन्य संस्थानों और नागरिक संस्थानों में दिन दहाड़े घुसकर दुस्साहस कर हमारे सैनिकों, हमारे सिपाहियों और हमारे नागरिकों की हत्या कर रहे हैं। सवाल यह नहीं कि पाकिस्तान की फौज का अध्यक्ष कौन है या वहां का नेतृत्व कैसा है, सवाल यह है कि पाकिस्तान की नीति और मंशा क्या है, और सवाल यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास क्या जवाब है इस दुस्साहस और कायरतापूर्ण कार्य से निपटने के लिए, और एक दूरगामी उग्रवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा की नीति के बारे। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर यह सरकार बिल्कुल चिंतित नहीं। राष्ट्रीय सुरक्षा में भारी चूक है, राष्ट्रीय सुरक्षा में भारी भूल है। यह नेतृत्व की कमी और नीति और नियत के अभाव को दर्शाता है। I'll come back. मैंने सम्मानित दिग्विजय सिंह जी के द्वारा दिए गए इस ऐसे किसी बयान का अभी तक अवलोकन नहीं किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी एक बहुत जिम्मेवार और तजर्बेकार राजनीतिज्ञ हैं। तेलंगाना पुलिस और सरकार को इस प्रकार की बात को सिरे से खारिज करने की बजाय इस बारे में जानकारी जुटानी चाहिए, और अगर यह सच है तो यह बहुत गंभीर विषय है और फिर इसकी तह तक जाना आवश्यक होगा। So government is saying that appropriate reply would be given to Pakistan. RK Singh has spoken to us and he's saying that if they have mutilated bodies of our two jawans, we should go and mutilate four, bodies of their jawans. Do you think that's the befitting reply that India can give to Pakistan, or there is something else that needs to be done? As I pointed out, in Jammu Kashmir alone we have lost 200 jawans at the hands of unprovoked attack and firing by Pakistan and 91 civilians. 1,343 times Pakistan has committed border ceasefire violation. What is the policy that BJP government has? And may I remind the Honorable Prime Minister and this government that there used to be a senior leader of opposition who's a senior minister now, who repeatedly said when there was an attack by Pakistan or terrorists during UPA tenure that she wants to go and present bangles. Now that she is a senior minister accountable in the present government, we will like to know what is her thinking and policy now on the successive attacks on our jawans and civilians. India is a brave nation. We are proud of our army. We are proud of our paramilitary forces, and we are proud of our policemen and women. They have adequately responded whenever needed. We do not mutilate bodies. We know how to defend ourselves, and we know how to give a befitting reply. What India currently lacks is an adequate policy and a direction on national security. There is need for the current government to examine the serious lapse on national security on its part, and to have a clear-cut policy and direction and line on the issue. That is the need of the hour. अगर मौजूदा सरकार
सेना की स्वायत्तता में और स्ट्रैटेजिक मुद्दों पर उन्हें निर्णय लेने की आजादी देगी तो इस देश की सेना और इस देश की पैरामिलिट्री फोर्सेस, वो सीआरपीएफ हो या आईटीबीपी हो या दूसरी हमारी संस्थाएं हो, वो सक्षम है न केवल देश की सुरक्षा करने में परंतु एक जवाब देने में भी। परंतु अगर आप सैनिकों की कुर्बानी का राजनीतिकरण करेंगे, जैसा केवल मात्र इस सरकार का लक्ष्य रहा है, तो फिर उससे सेना के मोराल में कमी आती है। यह एक महत्वपूर्ण बात है जो सरकार को समझने की आवश्यकता है। सामरिक नीति और कूटनीतिक नीति सरकार बनाए और सेना को और पैरामिलिट्री फोर्सेस को इस बात की स्वायत्तता दे कि वो कब, कैसे और कहां जवाब देंगे। मैं आपको यह भी याद दिलाऊं कि विपक्ष की एक सम्मानित नेता, जो आज की सरकार में एक सम्मानित मंत्री हैं, जब यूपीए की सरकार में उग्रवाद या पाकिस्तान के द्वारा कोई हमला होता था तो वो ये कहा करती थी कि उनका मन करता है कि वो यूपीए की सरकार को चूड़ियां देकर आएं। हम जानना चाहेंगे कि आज उनकी मंशा इस बारे में मौजूदा सरकार के साथ क्या है, क्योंकि केवल बातों से काम नहीं चलेगा। बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े जुमले हमने बहुत देख लिए। ये देश राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर चिंतित है और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए उठाए गए हर कदम में हम देश की सेना के साथ हैं। 125 करोड़ नागरिक देश की सेना के साथ हैं। देश की सेना का सब सम्मान करते हैं। सरकार और सेना देश की सुरक्षा के लिए जो कदम उठाएगी हम सब सहयोग करेंगे, परंतु जुमले कसने वाले लोगों को भी अपने अंतर्मन में झांक कर देखने की आवश्यकता है कि 56 इंच का सीना कहां गया और लाल आंखें तरेर कर पाकिस्तान से बात कब की जाएगी। शुक्रिया।